हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम हियर द क्लास ऑफ निखिलेश सर। आज तक हमने मैथमेटिक्स का क्लास आपने देखा होगा जहाँ पे मैंने आपको मैथ्स पढ़ाया था। आज हम थोड़ा सा नया कुछ टॉपिक्स पढ़ते नथिंग बट कंप्लीट नया सब्जेक्ट पढ़ेंगे आज। तो आज मैं आपको जो पढ़ाने वाला हूँ वो है सब्जेक्ट का नाम है फिज़िक्स, ओके ना। तो फिज़िक्स का थोड़े से कुछ हम टॉपिक्स ले लेते हैं। बेसिक 11 का जो चैप्टर है आपका वेक्टर्स करके, ठीक है ना। उस वेक्टर का मैं एक छोटा सा यहाँ पे आपके लिए एक डेमो वीडियो आपको बनाने जा रहा हूँ, ठीक है। सो देखिएगा इस वीडियो को अच्छे से और कैसा लगता है क्या लगता है उसके फीडबैक्स आप हमें प्रोवाइड कर सकते हो, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं हमारा फिज़िक्स का जो फर्स्ट चैप्टर हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं वो वेक्टर्स, ठीक है। एक्चुअली यूनिट एंड मेजरमेंट के बारे में भी मैंने यहाँ पे इसके प्रीवियस इसमें बता दिया था आप लोगों को, ठीक है। तो स्पेशली वेक्टर्स का क्लास है जहाँ पे हम पढ़ने वाले उस समय भी हमने बताया था कि भैया क्वांटिटीज़ और यूनिट्स ये दो टाइप के होते हैं, नथिंग बट इन टर्म्स ऑफ फिजिक्स जहाँ पे हम फिजिकल प्रॉपर्टी स्टडी करते हैं कोई भी क्वांटिटी का कोई भी सब्सटेंस का। तो उस केस में जो फिजिकल प्रॉपर्टी स्टडी करते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टी नथिंग बट इन द सेंस उसका मेजरमेंट हम स्टडी करते हैं, उसकी क्वांटिटीज़ मेजर करते हैं। डिफरेंट वेरिएबल्स है जो मेजर करते हैं, उसका वेट हो गया, लेंथ हो गया, हाइट हो गया, एक्स वाई जेड, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें हम मेजर करते हैं। तो उस केस में कैसा होता है कि जब हम कोई चीज़ मेजर करते हैं तो उस चीज़ को, उस क्वांटिटी को डिफाइन करने के लिए हमारे पास बहुत से बार ऐसा होता है कि उस क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड ही सफिशिएंट होता है उस चीज़ को डिफाइन करने के लिए। और कई बार ऐसा है कि हमें उस चीज़ को डिफाइन करने के लिए, चीज़ यानी सब्सटेंस, ठीक है ना, सब्सटेंस बोलो या फिर कुछ पर्टिकुलर क्वांटिटी बोलो, उस क्वांटिटी को डिफाइन करने के लिए कभी कभी ऐसा होता है कि हमें उसके मैग्नीट्यूड के साथ साथ उसका डायरेक्शन भी हमें डिफाइन करना बहुत ही ज़रूरी होता है, ठीक है। एक एग्जांपल के तौर पर मैं यदि आपको बताऊं तो यदि आप कभी दुकान में जाते हो तो आप बोलते हो कि भैया मुझे 5 किलो ऑफ शुगर दो, 5 kg शुगर दो, भैया वो आपको चुपचाप में 5 किलो शुगर गिन के दे देगा। यदि वही चीज़ मैंने आपको दूसरा एक एग्जांपल देता हूँ कि मैंने बोला कि भैया इस चीज़ को मूव करो, एक पर्टिकुलर रखा है, बेड है, सोफ़ा है या फिर कुछ भी पर्टिकुलर चीज़ है, एक टेबल है, ठीक है, टेबल कंसिडर कर लो। मैंने बोला कि इस टेबल को मूव करो, तो आप सबसे पहले मुझे एक सवाल करोगे सर हाँ मूव तो करेंगे लेकिन हमें कहाँ पे मूव करना है। घर पे भी कभी आप बहुत से बार आप जब सफाई वगैरह करते हो, ठीक है ना, शिफ्टिंग करते हो घर का, उस केस में आपके पास शिफ्ट करने के लिए आप क्या लगाते हो, फोर्स लगाते हो। फोर्स लगाने के बाद वो बॉडी डिस्प्लेस होती है, इसका मतलब वर्क हो रहा है। जब आप कोई भी वर्क करते हो तो बॉडी डिस्प्लेस हो रही है या डिस्प्लेस करना है, लेकिन डिस्प्लेस किस डायरेक्शन में करना है ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। कभी कभी आपने देखा होगा कि आप एक आधा टेबल, मम्मी ने बोला कि भैया इसको टेबल यहाँ से हटा के यहाँ पे लगा दो, ठीक है ना, मीन्स इससे उठा के नॉर्थ में लगाओ या फिर यहाँ, पता है आपको कि भैया एक साइड से उठा के दूसरे साइड में लगाओ। ये साइड क्या दर्शा रही है, साइड नथिंग बट आपको डायरेक्शन दर्शा रहा है कि आपको जो सब्सटेंस आपको मूव करना है वो किस डायरेक्शन में मूव करना है, ठीक है। तो वही बात हम यहाँ पे वेक्टर्स में पढ़ने वाले। हमारे पास दो क्वांटिटीज होती है जो कि मैंने भी आपको एग्जांपल दिया। फर्स्ट क्वांटिटी को कहलाते हैं स्केलर, क्या कहलाएंगे हम, स्केलर क्वांटिटीज कहलाएंगे। दूसरा टाइप का जो क्वांटिटी हम पढ़ने वाले वो है हमारा वेक्टर, ठीक है ना, वेक्टर क्वांटिटीज। अभी वेक्टर को हम डिफाइन नहीं करेंगे, हम डिफाइन करेंगे क्वांटिटीज को। कोई भी क्वांटिटी बोलो, कोई भी सब्सटेंस बोलो, कोई भी प्रोडक्ट बोलो, जो भी है, ठीक है। नथिंग बट एक स्केलर क्वांटिटी होता है, दूसरा एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। अभी स्केलर क्वांटिटी होता है कि अभी मैंने आपको बता दिया कि ऐसी क्वांटिटीज जिसको डिफाइन करने के लिए सिर्फ हमारे पास उसके मैग्नीट्यूड का ही काम हो, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ quantities that requires only magnitude to define them, इस टाइप की क्वांटिटीज को हम क्या कहेंगे भाई, इस टाइप की क्वांटिटीज को हम स्केलर क्वांटिटीज कहेंगे, ओके। दूसरी बात, वेक्टर क्वांटिटीज। कौन से क्वांटिटीज, ऐसे क्वांटिटीज जिसको डिफाइन करने के लिए, to define such quantity we requires magnitude as well as directions। समझ गए मैंने क्या बोला, जो आपको सेकंड एग्जांपल दिया था, जब आप कोई चीज़ मूव कर रहे हो उस केस में उस चीज़ को किस डायरेक्शन में मूव करना, ये बात बड़ी ही इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। तो उस टाइप के क्वांटिटीज को हम क्या कहेंगे, वेक्टर क्वांटिटीज। और यदि आपको कुछ चीज़ गिनना है, उसका जस्ट मैग्नीट्यूड सफिशिएंट है, बोलेंगे कि सर मैग्नीट्यूड ये एक्चुअली क्या है, आप मैग्नीट्यूड बोथ कर रहे हो, मैग्नीट्यूड क्या है। तो भाई मैग्नीट्यूड नथिंग बट एक कांस्टेंट क्वांटिटी होता है,
यूनिट के साथ जिसको हम डिफाइन कर दें। ये जो 10 है ना, 10 हो गया आपका नथिंग बट द मैग्नीट्यूड बोल सकते हो आप, इसको एक कांस्टेंट बोल सकते हो। ये नथिंग बट आपका एक यूनिट है 10 kg, नथिंग बट एक मैग्नीट्यूड डिफाइन करेंगे। ओके, उसी टाइप में जो वेक्टर हम फोर्स की बात कर रहे थे, भैया फोर्स लगाना है हमें, कितना फोर्स लगाना है हमें, सपोज हमें 10 न्यूटन ऑफ फोर्स लगाना है, ठीक है ना, 10 न्यूटन ऑफ फोर्स लगाना है, किस डायरेक्शन में लगाना है, तो भैया 10 न्यूटन ऑफ फोर्स 5 मीटर टू लेफ्ट, क्या बोला मैंने, 5 मीटर का फोर्स लगाना है इस पर्टिकुलर पॉइंट से लेफ्ट की तरफ 5 मीटर। ये मेरा पर्टिकुलर पॉइंट P है, इसका ये लेफ्ट साइड में मुझे 5 मीटर को इस बॉडी को डिस्प्लेस करना है। इसका नया पोजीशन हो गया P', कितना 5 मीटर। फोर्स कितना लगा इसको, इस बॉडी को यहाँ से यहाँ डिस्प्लेस करने के लिए फोर्स कितना लगा, मुझे लगा फोर्स कंप्लीटली 10 न्यूटन। ओके ना, देखो डायरेक्शन दर्शा रहा है, एरो क्या दर्शाता है, डायरेक्शन। इसलिए कभी भी आप वेक्टर क्वांटिटी को डिफाइन करते हो तो उस क्वांटिटी के ऊपर में इस टाइप का एरो या इस टाइप का एक लाइन देना वहाँ पे मस्ट होता है, ठीक है। इस टाइप से हम वेक्टर क्वांटिटी को और इस टाइप से स्केलर क्वांटिटी को डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। और हमारा लेसन क्योंकि ये वेक्टर है करके हम यहाँ पे स्केलर के बारे में ज़्यादा नहीं पढ़ने वाले, हम पूरा का पूरा जो पढ़ने वाले हो वेक्टर्स के बारे में पढ़ने वाले। एक्चुअली वेक्टर्स होते क्या है, इसके टाइप्स कितने हैं, फिर वेक्टर्स में हम उनका जो मैथमेटिकल ऑपरेशन है, नथिंग बट एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, हम किस टाइप से परफॉर्म कर सकते हैं, ये सब बातें हम अभी आगे में पढ़ने वाले हो, ठीक है। तो मैंने आपको बेसिक में बता दिया वेक्टर क्या होता है, स्केलर्स क्या होता है, उसका एक एक एग्जाम्पल मैंने दे दिया। नथिंग बट फोर्स, आप इसको नथिंग बट इसका वेट कंसिडर कर सकते हो, ओके। हाँ, तो अभी इसका थोड़ा सा आगे वाला पार्ट हम कंसिडर करेंगे, ठीक है। आपको लिख लेना है पूरा, ठीक है ना, वीडियो को पॉज करके लिखा करो नोट्स में। जो नेक्स्ट हम पढ़ने वाले नथिंग बट हम यहाँ पे टाइप्स ऑफ वेक्टर पढ़ेंगे। टाइप ऑफ वेक्टर्स, टाइप ऑफ वेक्टर्स में हमारे पास 4 से 5 टाइप ऑफ वेक्टर्स निकलने वाले। हाँ, चैप्टर क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि चैप्टर आपके मैथमेटिक्स में भी है, पेपर 1 में, ठीक है ना, शायद से 11th में, तो इंपॉर्टेंट चैप्टर है, थोड़ा सा ध्यान में रखना है इसको। टाइप ऑफ वेक्टर्स, तो वेक्टर्स के कितने टाइप होते हैं, तो सबसे पहला जो टाइप हम डिस्कस करने वाले वो है आपका नल वेक्टर। कौन सा वेक्टर, नल वेक्टर। नल वेक्टर को आप जीरो वेक्टर भी कह सकते हैं, नल वेक्टर को आप जीरो वेक्टर भी कह सकते हैं, क्या कह सकते हो, ओके। वो कैसा, यदि कोई क्वांटिटी लेकिन कौन सी वेक्टर क्वांटिटी यदि हम डिफाइन कर रहे हैं और उस वेक्टर क्वांटिटी का जो मैग्नीट्यूड है वो यदि जीरो है, उस टाइप के वेक्टर्स को हम क्या कहेंगे, नल वेक्टर। नथिंग बट जीरो कुछ उसका मैग्नीट्यूड हो गया 0 kg, ठीक है ना, वेटलेस क्वांटिटी। तो 0 इंटू एनी वेक्टर, यदि मैं लगा रहा इसको एक फोर्स लगा रहा है, 0 इंटू फोर्स, नथिंग बट क्या बन जाएगा भैया, नल वेक्टर। क्या बन जाएगा, ये नल वेक्टर कहते हैं या जीरो वेक्टर कहते हैं। इसका मतलब क्या, इस पर्टिकुलर क्वांटिटी के जो कंपोनेंट है एक्स वाई जेड डायरेक्शन में, वो सभी के सभी कैसे हैं, जीरो है। और एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये जो वेक्टर है ना, वेक्टर ये नथिंग बट 3 डायमेंशनल क्वांटिटी है, ये 3D का सब्जेक्ट है एक्चुअली। वेक्टर्स टॉपिक जो है ना वेक्टर 3D का है, 3 डायमेंशनल्स, ठीक है। नथिंग बट इसका एक्स कोऑर्डिनेट रहेगा, इसका वाई कोऑर्डिनेट रहेगा और इसका जेड कोऑर्डिनेट रहेगा। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है और हम आगे में पढ़ेंगे, ठीक है ना, इसको हम पढ़ने वाले हैं। एक्स वाई जेड, ये सब चीज़ें हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, आई बात ध्यान में। तो ये हो गया नल वेक्टर, ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड क्या है, 0। डिफाइन कर लेते हैं हम इसको, एनी, कौन सा वेक्टर है भैया, हाँ, एनी वेक्टर विथ 0 मैग्नीट्यूड इरिस्पेक्टिव ऑफ डायरेक्शन। भैया डायरेक्शन कोई भी रहेगा, डायरेक्शन रहेगा लेकिन उसका मैग्नीट्यूड 0 रहेगा। एनी वेक्टर विथ 0 मैग्नीट्यूड इज कॉल्ड नल वेक्टर। अब मैं शॉर्ट डेफिनेशन दे रहा हूँ ओन लैंग्वेजेस में, ओके। ये हो गया हमारा फर्स्ट। सेकंड हम पढ़ने वाले हैं वो इक्वल वेक्टर्स पढ़ेंगे। अब इक्वल वेक्टर ये होते क्या है, नथिंग बट ऐसे वेक्टर्स जिनका डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड कैसा हो, सेम हो, इस टाइप के वेक्टर्स को हम क्या कहेंगे, इक्वल वेक्टर्स। एनी 2 वेक्टर्स, अब इक्वल है इसका मतलब भैया कंपैरिजन हो रहा है,
तभी हम बोलेंगे कि भैया ये इज इक्वल टू दिस या दिस टर्म इज इक्वल टू दिस। ये कब बोलते हैं? जब वहाँ पे दो चीज़ें आती है तब, या दो चीज़ों के बीच में जब कंपैरिजन होता है उस केस में हम इक्वल है या अनइक्वल है ये चीज़ हम डिफाइन कर पाते हैं। भैया इक्वल वेक्टर्स यानी क्या? ऐसे वेक्टर्स, ऐसे दो वेक्टर्स, एनी टू वेक्टर्स which have same magnitude and directions। ऐसे दो वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड और जिनका डायरेक्शन सेम हो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं कौन सा वेक्टर या इक्वल वेक्टर। ये मेरा एक वेक्टर है, ये मेरा O पॉइंट हो गया, ये मेरा A पॉइंट हो गया, ये मेरा सपोज P पॉइंट हो गया, ये मेरा Q हो गया, या फिर OA ले लो, OB ले लो, आपकी मर्जी, ठीक है। इनका डायरेक्शन दोनों का सेम है और दोनों का मैग्नीट्यूड कैसा है? दोनों का मैग्नीट्यूड भी कैसा है? सेम है। इस केस में हम क्या कहेंगे? इस केस में हम कह सकते हैं कि वेक्टर OA इज इक्वल टू वेक्टर OB। वेक्टर OA इज इक्वल टू वेक्टर OB। ये अभी हमने यहाँ पे हमारा सेकंड टाइप पढ़ लिया। अब हम यहाँ पे हमारा थर्ड टाइप पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है अपोजिट वेक्टर्स। अपोजिट वेक्टर, हाँ, जो अपोजिट वेक्टर्स क्या होते हैं? अपोजिट वेक्टर्स नथिंग बट ऐसे वेक्टर्स, अपोजिट वेक्टर्स आर नथिंग बट ऐसे वेक्टर्स जिनका मैग्नीट्यूड सेम है बट डायरेक्शन में वो एक दूसरे के अपोजिट है। एक इस साइड से इधर जा रहा है, दूसरा उधर से उधर जा रहा है। अपोजिट, हाँ, अपोजिट होते हैं। उस वेक्टर्स को हम क्या कहते हैं? अपोजिट वेक्टर्स कहते हैं। इसका मतलब वेक्टर्स दैट हैव सेम मैग्नीट्यूड बट अपोजिट डायरेक्शन, बट दैट हैज अपोजिट डायरेक्शन। एग्जाम्पल के तौर पे ये इस डायरेक्शन में जा रहा है तो भैया ये इस डायरेक्शन में आना चाहिए, मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए और डायरेक्शन बिल्कुल अपोजिट होना चाहिए। देखो ये भैया O से लेके A तक जा रहा है तो ये भैया B से लेके O तक जा रहा है। इस केस में देखो क्या हो सकता है कि वेक्टर OA इसको रिप्रेजेंट कैसा करते हैं? वेक्टर OA इज इक्वल टू माइनस ऑफ वेक्टर OB। वेक्टर के फॉर्मेट्स में माइनस साइन क्या दर्शाता है? माइनस साइन दर्शाता है कि इनका डायरेक्शन है वो अपोजिट है। आगे बात में डायरेक्शन कैसा है? अपोजिट है। वेक्टर OA OB के बराबर है, इसका मैग्नीट्यूड सेम है, लेकिन आगे में मैंने क्या लगा? माइनस साइन। ये क्या बता रहा है कि भाई इन दोनों वेक्टर्स का जो डायरेक्शन है वो डायरेक्शन जो है ना वो एक दूसरे के अपोजिट में है, ठीक है ना। तो ये हमने कुछ सिंपल इक्वल टाइप्स ऑफ वेक्टर, अपोजिट वेक्टर्स या नल वेक्टर्स अभी हमने यहाँ पे पढ़ा है, ठीक है ना। तो इसको अच्छे से देख लो एक बार।